हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का क्या वर्क प्रोफाइल है, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का क्या वर्क प्रोफाइल है, कैसा वर्क होता है, क्या होता है, नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, ये नहीं है जो बस एक ही काम उससे कर बनाता। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उसमें अदर अदर डिपार्टमेंट में उसका फिर ये होता है। जैसे हम है तो मेरा ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, जैसे ट्रेन चलती है तो उससे संबंधित जो भी है तो वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आती है, तो उसमें मैं वर्क करता हूँ। और इसमें मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो कोई कॉमर्शियल में है, तो कोई पर्सनल में है, तो सबका अपना अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे मैं ऑपरेटिंग में हूँ तो ये होती है। तो जैसे मेरा वर्क रहता है, जैसे ऑपरेटिंग में पॉइंट्समैन आता है, एसएम आता है, या जो भी आता है, तो उससे संबंधित जो भी होगा, डिस्पैच, ये कोई जॉब छोड़ रहा है या कोई आ रहा है, कोई सेटलमेंट हो रहा है या कोई ट्रेन लेट से चल रही है, उसका कंप्लेंट आता है, या फिर उसका एक इनकमिंग तैयार होता है। तो मतलब बहुत सारे का ये सभी चीज़ें उसमें रहती है। और फिर अब लेटर तैयार करना होता है कहीं पे, या फिर किसी का पेमेंट का स्लिप बनाना पड़ता है। तो इस तरह से बहुत सारी काज जूनियर क्लर्क काम को करना पड़ता है। फिर जो कमर्शियल में रहते हैं तो उनका अलग वर्क रहता है, तो कभी हम आपको मिलवा देंगे। मेरे दोस्त लोग कमर्शियल में भी वर्क करते हैं, तो उसका एक अलग वर्क होता है। स्टोर में रहते हैं, स्टोर में अलग अलग फिर वर्क होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा एक ही बात की होती है, जो अभी हम लोग को दिखाई दे रही है। जो आप एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ रहिएगा रेलवे का। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है रेलवे का एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ है। तो आप मिनिस्ट्रियल स्टाफ रहिएगा, आपको सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है। ये सबसे बड़ी एक प्रॉफिट होती है, 2 दिन छुट्टी मिल जाती है, तो थोड़ा रेस्ट करने का अच्छा खासा मौका मिल जाता है। दूसरी फ़ायदा क्या होती है, आपका नाइट ड्यूटी नहीं लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी फ़ायदा है। आप जब भी आपका जॉब होगा, आपका मॉर्निंग में होगा, मॉर्निंग में 10 से 5 आप ड्यूटी कीजिए, घर आइए। नाइट में आपको नहीं जाना है, कभी भी नाइट ड्यूटी इसमें नहीं लगती है। सबसे बड़ा प्रॉफिट यही है। जो आप फैमिली के साथ आराम से कहीं भी है तो आप फैमिली के साथ आराम से रह सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी फैमिली के साथ रहने में, क्योंकि नाइट ड्यूटी तो लगती नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी इसमें प्रॉफिट है। और फिर दूसरी प्रॉफिट है, जो आपको सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी मिल जाती है। अगर आप लेटेस्ट में पढ़ना चाहते हैं तो इसमें आप पढ़ भी सकते हैं। जैसे हम लोग उस टाइम में इंटर लेवल पे ही थे, तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में हुआ था। इसी का है उसमें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो एक लेवल 5 का पोस्ट है, जिसमें आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, जिसके लिए अभी हम लोग अब एलिजिबल है। 2 फ़ायदा हो गया। तीसरा फ़ायदा इसमें ये है, जो अब हम लोग का मतलब एग्ज़ाम देने के बाद जो प्रमोशन होगा, या फर्स्ट प्रमोशन हम लोग का जो होगा, तो हम लोग का डायरेक्ट लेवल 2 से लेवल 5 में जाएंगे। बीच में कोई हम लोग का लेवल नहीं है, डायरेक्ट लेवल 2 से लेवल 5। अब हम लोग का डायरेक्ट होगा सीनियर, जैसे इसमें है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट डायरेक्ट बन जाएंगे, बीच में कोई नहीं है। तो डायरेक्ट एक अच्छा खासा प्रमोशन है। तो इसमें पहला प्रमोशन के लिए आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, और फिर ओएस, चीफ ओएस, मतलब ओएस बनने के लिए आपको नहीं करना पड़ेगा। उसमें डायरेक्टली आपका टाइमिंग के अनुसार आपका प्रमोशन हो जाएगी। लेकिन पहला आगे बढ़ने के लिए, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बनने के लिए आपको एग्ज़ाम पास करनी होगी। तो ये सब इसमें फ़ायदे हैं। तो जो भी बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो वो तैयारी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया पोस्ट है। और जो नए बच्चे हैं वो भी इसका तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ़ायदा है, पढ़ने का अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी मिल जाएगी। तो रेलवे में सैटरडे संडे छुट्टी बहुत कम को ही मिलती है। ये आपको समझ लीजिए एसएससी वाली जॉब हो गई एक तरह से, 2 दिन की छुट्टी। तो ये सब इसमें कुछ फ़ायदे हैं, तो सोचे आप लोग को बता दूं। और बहुत बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, सर न्यू वैकेंसी कब तक आएगी। तो देखिए, ऐसा कुछ हम कंफर्म नहीं डेट बता सकते हैं कब आएगी, लेकिन आगे में इलेक्शन है तो वैकेंसी आनी ही आनी है, ये हम सभी को पता है, आपको भी हमको भी। इसलिए तैयारी चालू रखिए। ये नहीं जो वैकेंसी आ गई, आगे में इलेक्शन है, तुरंत एग्जाम लेके कंप्लीट कर देगा। पता चला 4 साल से वेट कर रहे हैं न्यू वैकेंसी का, वैकेंसी भी चला गया, रिजल्ट भी चला गया। तो वो मत कीजिए, तैयारी जारी रखिए। और साथ ही साथ जो है अपना इस पर भी ध्यान दीजिए, वैकेंसी आएगी ही, कहाँ जाएगी वैकेंसी। तो यही सब है इसका प्रोसेस। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो कोई भी अपडेट आए तो आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।